नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दुबले और दो आषाढ़, और अब उसी तर्ज पर एक और कहावत हम कह सकते हैं कि कोरोना काल और अब सर्दी से बेहाल। जी हां, सर्दियां शुरू हो गई हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो अब हल्की ठिठुरन महसूस होने लगी है। कह रहे हैं कि अक्टूबर में इतना कम तापमान पहले कई सालों में नहीं गया, लेकिन इस बार सर्दियां हल्की सी पहले महसूस हो रही हैं और सर्दी अपने साथ लेकर आती है कोहरा, और कोहरा बनता है प्रदूषण का कारण। तो ये सारी चीजें मिला के जो अभी हमारी मौजूदा स्थिति है ना, जिस कोरोना काल में हम हैं, उसको और बदतर बना रही है। सर्दी में संक्रमण बढ़ने की चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, प्रदूषण उसमें और आग में घी का काम करता है, और कुल मिला के हमारी सेहत पर कई तलवारें एक साथ लटक जाती है। तो अब अपनी सेहत का कोरोना के साथ साथ सर्दी, प्रदूषण, इन सारी चीजों से कैसे रखेंगे ख्याल, उसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सहित देश के दूसरे शहरों की हवा तेजी के साथ हो रही है खराब, और सर्दी का मौसम भी करवट ले रहा है। इसीलिए आज दो खास मेहमान हमने बुलाए हैं, स्वागत करेंगे उनका। डॉक्टर रवि मलिक है हमारे साथ, चेयरमैन है रेडिक्स हेल्थ केयर के, खासतौर पे बच्चों के बड़े विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर तरुण साहनी है जो कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मलिक, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि सर्दी का मौसम हर साल हम आपके साथ शो करते ही हैं, जहां पर बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को तो खास तौर पर तकलीफ हो जाती है, और जिन्हें सांस की बीमारी है उनके लिए प्रदूषण बढ़ने के साथ दिक्कत होती है। लेकिन इस बार वो सबके साथ साथ इन सबसे ऊपर कोरोना भी खड़ा है। तो ये जब सब तीनों आपस में मिलेंगे तो स्थिति कितनी खराब बनती है सर? देखिए, ये एक घातक कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसमें कि लोगों को थोड़ी प्रिकॉशंस और ज़्यादा बरतनी पड़ेंगी। अब ये आने वाला नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो ये सर्दियां हैं, ये आम सर्दियों की तरह नहीं है। आम सर्दियों में भी हम बहुत चिंतित होते थे, क्योंकि स्मॉग बनती थी। स्मॉग इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। तो पॉल्यूटेंट्स की वजह से हर सर्दियों में बुजुर्गों को, बच्चों को, अस्थमा के मरीजों को प्रॉब्लम तो होती थी। लेकिन ये सर्दी खास आने वाली है, जिसमें कि स्मॉग का जो या पॉल्यूशन का जो असर है वो फेफड़ों के ऊपर तो होगा ही होगा। सर्दी का असर भी फेफड़ों के ऊपर थोड़ा दुष्प्रभाव होगा, लेकिन ऊपर से कोरोना भी है। कोरोना जो है उसके अंदर जो मृत्यु का जो कारण होता है वो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। जनरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हम लोग अपने ऑक्सीजन को पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी की वजह से डेथ हो जाती है। और अगर ये पॉल्यूटेंट्स हो गए, चाहे स्मोकिंग हो गई, चाहे अस्थमा हो गई और फेफड़े की बीमारियां हो गई, ये सब की सब एडवर्सली इफेक्ट करती हैं कोरोना की आउटकम को, कोरोना की मृत्यु की दर को बहुत बुरी तरह से एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। दूसरी चीज, कोरोना सर्दियों के अंदर जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं ये ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे को ये देखना है कि आने वाली सर्दी में अगर कोरोना सक्रिय ज़्यादा हो गया और ऊपर से करेला और नीम चढ़ा और ऊपर से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स भी अगर आ गए, तो इट कैन बी वेरी वेरी हैजार्डस फॉर कमिंग टाइम, स्पेशली बुजुर्गों के लिए, रेस्पिरेटरी एलिमेंट से जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, जिसके अंदर अस्थमा के लोग हैं, ब्रोंकाइटिस के लोग हैं, एम्फाइसीमा के लोग हैं, या तमाम तरह की सांस की बीमारियों के लोग हैं, वो और बच्चे, इन सब के ऊपर जो है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो इस सर्दी, ये सर्दी जो है वो थोड़ी विशेष सर्दी है, जिसमें कि हमारे को और पोल्यूशन का जितना कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत भी कर सकती है। अगर एक पोल्यूशन का प्रकोप हो गया और ऊपर से कोविड का प्रकोप हो गया, दोनों के दोनों हमारी लंग्स के ऊपर अटैक करके जो है मृत्यु दर को भी बढ़ा सकते हैं और मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो इस सर्दी में वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ही सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। जी, तो डॉक्टर साहनी, आमतौर पे सर्दियों में हमें किस तरह की दिक्कत होती है? क्योंकि सबको सर्दी, जुकाम, नजला, खांसी ये हो ही जाता है, थोड़ा सा इम्यूनिटी भी आगे पीछे हो जाती है। और अब तो कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा था कि अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सर्दी तो प्राकृतिक रूप से एक ऐसा मौसम है जहां पे सबको थोड़ा नरम गरम होता ही होता है। ऐसे में दिल्ली जो सेंटर है इन सारी चीजों का, लेकिन समूचा उत्तर भारत और नीचे तक, बॉम्बे तक हम देखते हैं कि फॉग है, हल्की सी ठंड भी यहां अब होने लग गई है, तमाम चीजें हैं। तो सर्दियों में किस तरह की आपको दिक्कतें आ सकती हैं, किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? फिर आगे उससे बढ़ते हुए हम उसे कोरोना से भी जोड़ेंगे। नहीं, जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा, सर्दियों में मेन जो वायरसेस आगे बढ़ते हैं वो, उनको हम रेस्पिरेटरी वायरसेस बोलते हैं। तो अगर आप बोलेंगे नज़ला है, वो नॉर्मल आदमी में भी नज़ला हो सकता है। खांसी है, गला खराब होना और लंग्स में इफेक्ट करना, जिसको हम ब्रोंकाइटिस या लैरिंजाइटिस बोलते हैं, ये सारी इन्फेक्शंस सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। उसके
बचने के लिए हमें पोल्यूशन से बचना है, हमें एयर प्योरीफायर जो हैं बहुत पॉपुलर हो जाते हैं इस टाइम पे, एयर प्योरिटी को हमको कंट्रोल करना है। और तीसरी चीज़ है कि कोई भी नॉर्मल इन्फेक्शन से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि किसी को खांसी है, ज़ुकाम है, तो उससे आप बचिएगा और अपनी प्रिकॉशंस अपने तरफ से लीजिएगा। जो कोरोना का इफेक्ट है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे लंग्स और फेफड़ों पे ही पड़ता है। तो इस साल कॉम्बिनेशन में कोरोना हमारे लंग्स के ऊपर भारी पड़ रही है, पॉल्यूशन हमारे लंग्स पे भारी पड़ रही है, और जो नॉर्मल सीजनल रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो भी हमारे फेफड़ों पे काफ़ी तेज़ पड़ रहे हैं। एडेड टू दैट इज़ स्पेशली प्रॉब्लम्स जो हम देखेंगे जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो इस साल कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट के साथ जुड़े हुए वायरल इन्फेक्शंस, साथ में पोल्यूशन एंड थर्डली कोरोना, आई थिंक जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा, ये विंटर्स हमें बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है, जो भी हेल्थ केयर एडवाइस कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप अपना मास्क पहनिए, एक रूम में 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं रहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही समझ से आगे बढ़नी पड़ेंगी। नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ेगा और बीमारी बढ़ेगी और फिर हम इस पहलू पे पहुंच जाएंगे कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो डॉक्टर मलिक, अब हम हमेशा बात करते हैं जब इस तरह की आती कि भाई बच्चे एक तो वो बड़े वल्नरेबल होते हैं और साथ में बुजुर्ग, क्या इस वक्त भी यही दो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा जिनका ख्याल रखना, और शायद वैसे लोग भी जैसे डॉक्टर सानी ने कहा जो स्मोकर्स हैं या जिन्हें ऑलरेडी कोई सांस से जुड़ी हुई तकलीफ है? देखिए, अगर वल्नरेबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली बच्चे वल्नरेबल रहते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए, बुजुर्ग काफ़ी वल्नरेबल रहते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं वल्नरेबल रहती हैं, और कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनको की बहुत खास प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे कि जो इम्यूनो डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, या जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या लिवर या किडनी के जो मरीज़ हैं, या जिनको डायबिटिक्स हैं, या जिनको मोटापा है, ये सब के सब, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब के सब जो मरीज़ हैं, इनको ये सब हम वल्नरेबल ग्रुप में लेते हैं। वल्नरेबल ग्रुप में कम से कम 10-12 तरह के ये वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बचाव के लिए अब करें क्या, पीडब्ल्यूसी की कॉम्बिनेशन इसमें बन जाती है। पीडब्ल्यूसी में क्या है, नंबर 1 पॉल्यूशन आ गई, डब्ल्यू में विंटर्स आ गई, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया, और सी में कोरोना हो गया। तीनों की कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी लीथल हो सकती है आने वाले टाइम में। तो हम लोगों को अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको गियर अप कर देना चाहिए, जैसे खान पान का ध्यान रखें, वेट को कंट्रोल में रखें, जिसको शुगर है वो शुगर का अपना ध्यान में रखें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मोटापा जो है वो सबसे बड़ी जड़ है, और उसके अंदर जो है कोरोना के मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हम जो घर घर में है और जिसको कि हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद डाइट में हमें खास ध्यान रखना है, वी शुड टेक मोर ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अपनी इम्यूनिटी को हम चुस्त रखें, बहुत तली हुई चीज़ें, जंक फूड वगैरह, इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखें, और कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, जिसको भी जो बीमारी है उसको कंट्रोल करके चले। जिसको अस्थमा है वो अपनी इनहेलर्स की डोज को प्रॉपर करे, जिसको डायबिटीज़ है शुगर को कंट्रोल करे, बीपी है बीपी को कंट्रोल करे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमें पॉल्यूशंस की मार का ध्यान रखना है, जो पॉल्यूटेंट्स, एंटी पॉल्यूशन जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म की चीज़ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक होनी चाहिए। स्टेट की, सेंटर की तरफ से जो जो जिम्मेदारियां वो सब करें, और जो इंडिविजुअल जिम्मेदारियां वो भी हमारे को पूरी करनी बड़ी ज़रूरी है। खासकर कि लेट इवनिंग्स में जब स्मॉग बहुत ज़्यादा होती है, व्हीकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, वल्नरेबल ग्रुप जो है वो बाहर ना जाएं, वो कोशिश करें अपने आप को बचा के रखने के लिए। उसके बाद एंटी पॉल्यूटेंट जितनी भी डिवाइसेज हैं, जो एयर प्योरीफायर्स हैं, उनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और मास्क का इस्तेमाल हम सब लोग कर ही रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव थोड़े कम होंगे। तो ले दे के ये है कि हमें अपने आप को विंटर से बचाना है, हमें अपने आप को पॉल्यूटेंट से बचाना है, हमें अपनी बीमारियों को कंट्रोल करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना की जो 3 प्रिकॉशंस हैं उनको हमें टॉप गियर में लाने के बाद में उसको, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी बड़ी ज़रूरी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन बड़ी ज़रूरी है, हैंड हाइजीन बड़ी ज़रूरी है, एंड वी हैव टू फॉलो द कॉफ एथिक्स। अगर हम इन सब चीज़ों को, जो भी व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आता है, अब ये प्रिज्यूम कीजिए कि कोरोना का मरीज है,
जो भी व्यक्ति आपके कांटेक्ट में है प्रिज्यूम इट कि इसको कोरोना है, और उसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह लेके आप उस तरह से कीजिए। बहुत सारी चीजें देखिए, कहीं ना कहीं लोग जो हैं केयरलेस भी हो गए। आप देखिए ट्रैफिक जाम्स हो रहे हैं बहुत है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जहां पे पॉसिबल है जरूर करनी चाहिए, इकोनॉमी भी देखनी है हमें, रिलेशंस भी, सब कुछ। लेकिन जहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट अवॉइड हो सकता है, जो चीजें वेब के ऊपर हो सकती हैं, इंटरनेट पे हो सकती हैं, सोशल मीडिया पे हो सकती हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और एक चीज और बता दूं, जैसे ही विंटर्स आती हैं, पॉल्यूशन होती है, हमारे आईसीयूज के अंदर एडमिशन ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस बार तो कोविड भी है साथ में, तो इस बार हम लोगों को, इवन हेल्थ अथॉरिटीज को भी पूरा सचेत होकर रहना चाहिए। आने वाले 3 महीने बेड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नॉट टू बी मोर फियरफुल बट टू बी मोर केयरफुल। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं डॉक्टर मलिक की, ये हर तरफ से दिक्कत देगा अगर ये बढ़ता है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसे ही बेड्स फुल हो जाते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज के कारण ही सर्दियों में, तो इस वक्त तो हम कोरोना काल में। डॉक्टर साहनी, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, चाहे उत्तर भारत में हो, प्रॉपर दिल्ली में हो, जहां पर लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो रही है और सर्दी के कारण ही है। लेकिन अब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं है, घर में बुजुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं, और एक मेंटल प्रेशर बन जाता है। क्या कोई तौर तरीके हैं जहां आप थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मुझे सर्दी के कारण ये सारे लक्षण हो सकते हैं। स्मेल वाली चीजें बहुत लोगों को होने लग गई हैं, या तो फिर वो दिमाग में ऐसा होने लगा है, लोगों ने पढ़ लिया है कि स्मेल आती जाती है। लेकिन कई बार सर्दियों में भी हमें ऐसा होता है, सर्दी हो जाए तो हम सुगंध या कोई दुर्गंध है वो उतनी आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। तो क्या कोई तरीका है जहां प्राइमरी कम से कम अपनी मानसिक शांति के लिए समझे, डॉक्टर से तो मिल ही लेंगे लेकिन फिर भी कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे? डॉक्टर साहनी, लगता है डॉक्टर साहनी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनके साथ संपर्क जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच एक फैक्ट और फिगर मैं आपको बताता हूं कि जो पॉल्यूशन है और जो खासतौर पे सर्दियों में बढ़ जाता है, अभी आपने ग्राफिक्स में भी देखा होगा, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 का रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में 67 लाख से ज्यादा जानें सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से गई हैं, उससे या उससे रिलेटेड इश्यूज के कारण। और ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा किलर है। भारत में भी करीब करीब 2019 का यह आंकड़ा है, 16 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं या उनकी जान गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए सर्दी आती है, हम सबको मालूम है, हम हर साल पॉल्यूशन की बात करते हैं, हर साल पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन वो एकदम से शायद ठीक नहीं हो सकता। उस पर तमाम तरह की चर्चाएं, विवाद सब होता है, लेकिन ख्याल तो आप ही को रखना है। और पिछले साल या उससे पिछले साल हम जब बातें करते थे तो हम सिर्फ पॉल्यूशन से परेशान रहते थे, सर्दी से, लेकिन मत भूलिए कि इस बार कोरोना है और पूरी की पूरी कुंजी, जैसा डॉक्टर मलिक कह रहे हैं ना, आपके हाथ में है। ठीक है, हमें बाहर निकलना है, जहां जरूरी है वहां मिलना भी है, लेकिन हम सोशल कॉन्टेक्ट को, जितना गैर जरूरी सोशल कॉन्टेक्ट है उसको तो कम से कम खत्म कर ही सकते हैं। आई होप कि डॉक्टर साहनी हमारे साथ जुड़ गए, नहीं तो फिर ये सवाल मैं डॉक्टर मलिक के पास ही लेकर जाता हूं। डॉक्टर साहनी, मैं ये पूछ रहा था कि यहां पर हम जब ये देखते हैं कि बहुत सारे लक्षण जो हैं वो कोरोना के हों चाहे सर्दी के हों, वो काफी मिलते जुलते भी हो जाते हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत है, तकलीफ है, और कई बार दुर्गंध सुगंध। तो डॉक्टर मलिक आप ही बताएं, कोई तरीका है कि हम इसमें थोड़ा डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। देखिए, जिस तरह से कोरोना चल रहा है, मैं तो ये सोचता हूं एज ए केयरफुल इंडिविजुअल, जब भी आपको फीवर आता है वी शुड प्रिज्यूम इट टू बी कोरोना अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी आपको फीवर आता है, आप एक बार अपनी हेल्थ अथॉरिटीज के साथ, डॉक्टर के साथ, फैमिली डॉक्टर के संपर्क में जरूर आ जाइए। कुछ तो सिम्टम्स बड़े क्लियर कट हैं। अगर आपका टेस्ट जा रहा है, आपकी स्मेल जा रही है, बहुत कम ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि टेस्ट और स्मेल दोनों चली जाती हैं, जुकाम, खांसी और फीवर के साथ, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि ये आप कोरोना से पीड़ित हैं। दूसरी चीज ये भी है, कई बार कोरोना के केसेस के अंदर बड़े माइल्ड सिम्टम होते हैं, तो हम लोगों को अपनी हेल्थ अथॉरिटीज के साथ में डेफिनेटली तालमेल रखना बड़ा जरूरी है।
अपने पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हैं हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ वर्कर को हमारे को बताने बड़े ज़रूरी है, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है, जो भी हमारे कांटेक्ट में है, सो दैट वो ये पता कर पाएं कि ये कोरोना है या नहीं। अगर मोटी मोटी मैं आपको डिस्टिंक्शंस बताऊं तो बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल फ्लू, खांसी, जुकाम को कोरोना से डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं डेफिनेटली। अगर कोरोना के अंदर आपको फीवर हो रहा है, बॉडी एक्स ज़्यादा हो रही है, स्मेल जा रही है, टेस्ट जा रहा है और गले में थोड़ी बहुत आपको खराश भी है, इस तरह के अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए, कोरोना में मौत की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। हमें अननेसेसरी पैनिक और फियर में भी नहीं आना, जरा सा फीवर हुआ और हम एकदम घबरा गए कोरोना हो गया, और एट द सेम टाइम हमारे को अननेसेसरी केयरलेसनेस भी नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर हैप्पी हाइपोक्सिया होता है। मैंने देखा अक्सर लोग 6-6 दिन से बुखार चल रहा है, अपने हेल्थ केयर वर्कर के टच में नहीं है, और सडनली इमरजेंसी के अंदर आते हैं जहां पर कि उनकी SpO2 यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है पल्स ऑक्सीमीट्री के अंदर काफ़ी कम हो जाती है और उनको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है और बाद में इमीडिएट ICU और उसमें। तो हमारे को बैलेंस रखना है। एक तो आजकल पैनिक का माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को ऑब्सेशंस हो रहे हैं, डिप्रेशंस हो रहे हैं, कोरोना को चलते हुए काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि थोड़े केयरलेस हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, फीवर 6-6 दिन से चल रहा है, हेल्थ अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को बीच का रास्ता देखना बड़ा ज़रूरी है। कहीं पर भी कोरोना से ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें बहुत अच्छी हमारे देश में हो रही हैं। एक तो रिकवरी रेट इज़ ऑलमोस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और दूसरी चीज़ है हमारा मोर्टेलिटी रेट 1.5% है, जो कि बहुत अच्छा है। 1.5% मोर्टेलिटी रेट का मतलब है अगर स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसमें मोर्टेलिटी जो है लेस देन 1% है, बहुत कम है, जो कि आम किसी भी बीमारी के मुकाबले में वो है। तो ये कोई हवा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है कि हमारे को इमीडिएटली जो है अथॉरिटीज़ को बताना बड़ा ज़रूरी है। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है कि पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा किलर बन के हमारे सामने आ गया है, खास करके हमारे देश में, दिल्ली में, इंडिया में। तो लोग ये कहते हैं कि हम लोग गैस चैम्बर में रह रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार गिरता जा रहा है और काफ़ी कम है हमारे देश के अंदर, और खासकर कि मेट्रोज में, दिल्ली वगैरह के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है WHO के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। तो हमारे को इसके अंदर भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको लेना चाहिए, और जो भी जिम्मेदारी है जिसकी भी हैं, सेंटर की हैं या स्टेट की हैं, जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हैं, या फॉर दैट मैटर इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों की हैं, हमारे को इसके ऊपर एक मुहिम चलानी चाहिए। इसके अंदर जो पोल्यूशन है यह बहुत बड़ा किलर बन के आया है, और इस मुहिम के अंदर ना केवल स्टूडेंट्स को, NGOs को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हर आदमी को, हेल्थ एजुकेटर्स को, टीचर्स को, सबको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए पोल्यूशन हो क्यों रहा है और किस तरह से इसको कर्ब किया जा सकता है। नहीं तो आने वाले टाइम में जो है एक सोशल अवेयरनेस की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, एक सोशल अवेयरनेस की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक अवेयरनेस की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कोरोना इस साल चला जाए लेकिन अगले साल फिर हम पॉल्यूशन की कहानी से दो चार होंगे, और इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा। ब्रेक के बाद आपको कुछ उपाय, कुछ टिप्स बताएंगे कि इन सभी हालातों में भी आप अपना ख्याल अच्छी तरह कैसे रख सकते हैं। खान पान, हल्के व्यायाम और कुछ बातों का ख्याल रख के आप इस वक्त को पूरी तरह स्वस्थ रह के भी गुजार सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही कि कोरोना काल तो है ही, अब हम सर्दी से भी बेहाल हैं और साथ में प्रदूषण की तलवार भी सिर पर है। तो फटाफट कुछ उपायों पे चर्चा कर लें। डॉक्टर रवि मलिक, क्या कुछ आप ऐसे टिप्स दे सकते हैं, खासतौर पे कि इन दिनों जो ऐसे इलाकों में रहते हैं उत्तर भारत में जहां सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, प्रदूषण का स्तर भी ऊपर है, इनफैक्ट नीचे भी भारत में आते हुए, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए, उन्हें बेसिक किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए सुबह से शाम तक, चाहे व्यायाम की बात हो, खान पान की बात हो या रहन सहन की बात हो? और डेफिनेटली अब एक समय आ गया है जब हम सबको एक तरह से हेल्थ वॉरियर बनना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक की त्रासदी में जा रहा है, पोल्यूशन बढ़े जा रही है, हम सबको हेल्थ वॉरियर लेना ज़रूरी है। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन हमारे हाथ में हमारे को स्वास्थ्य को लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्विट टू स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। जो भी भाई लोग स्मोकिंग करते हैं वो बंद कर दें। इससे जो है रेस्पिरेटरी आपकी एफिशिएंसी भी कम होती है, कैंसर के भी चांसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ है अल्कोहल का भी सेवन जो है या तो बिल्कुल कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। डाइट का बड़ा खास ध्यान रखें। हम लोग हाई फैटी जो डाइट लेते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, बहुत सारे जो वाइट चीज़ें विच आर वेरी बैड फॉर हेल्थ, जैसे मैदा हो गया या ऑयल्स हो गए, या ये सब चीज़ों को हमारे को बहुत हाई कार्ब्स जो हैं वो लेने हमारे को
कम करने चाहिए। वी शुड टेक मोर ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, और प्रोटीन्स की डाइट जो है, प्रोटीन की मात्रा जो है हमारे को बड़े ज़्यादा कर देनी चाहिए। एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं उससे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ जो है वो टोन्ड अप रहती हैं। रेस्ट, स्लीप एंड रिलैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे को एक अपना उसके अंदर जीवन की पद्धति में ही हमारे को ले आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ों की हमारे को हैबिट्स ही चेंज कर देनी चाहिए। जैसे हमारे को हगिंग है, हैंड शेकिंग है, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। कोरोना प्रणाम करना चाहिए। आज के बाद हम लोगों को कुछ हैबिट्स बिल्कुल चेंज कर देनी चाहिए। अगर हम डोर को भी खोल रहे हैं तो उसकी नॉब पकड़ने की जगह बेटर है कि हम एल्बो का इस्तेमाल करें। अगर हम छींक भी रहे हैं तो हम ऐसे खुले में ना छींकें, हम लोगों को इनसाइड ऑफ द एल्बो ऐसे करके छींकना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन जो है किसी दूसरे को हम ना कर पाएं अगर हमारे अंदर कोई भी इन्फेक्शन है। लिफ्ट या किसी भी बटन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस हाथ की इस नुकीली उससे हम लिफ्ट की उसको नॉब को दबाएं। ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारे को ऐसी पद्धति इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमारे आसपास एक रक्षा कवच बना रहे, हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन भी कम करें और मटेरियल के ऊपर भी हमारी इंटरेक्शन जो है वो कम रहे। रेगुलर सफाई रखनी बड़ी ज़रूरी है, हाइजीन जो है वो रखनी बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों को रेस्पिरेटरी हाइजीन, मास्क का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। मास्क जो है कुछ हद तक पॉल्यूशन से भी हमारा बचाव करता है और कोविड से भी हमारा से भी हमारा बचाव करता है। इसके अलावा बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि हमारे को ले आनी चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम होती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का लगाना, जैसे अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है तो उनके नॉर्म्स को प्रॉपरली हमारे को फॉलो करना, व्हीकुलर पॉल्यूशन कम से कम करना, कोशिश करना कि लोग व्हीकल्स को शेयर करके जाएं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो कम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग अपने अंदर, हमारे अंदर सिमर नहीं जाएंगी तब तक हमारी हेल्थ के साथ ये पॉल्यूशन हो गई या स्मॉग हो गई या कोविड हो गया, ये सब हमारी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ में टच में रहें, उनसे अच्छे रिलेशन बना के चलें, अपने डॉक्टर्स की, नर्सों की, स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। तो ये सारी बातें अगर हम ख्याल में रख पाएंगे तो कोरोना से इस ट्रिपल, ये एक तरह से ट्रिपल अटैक है इस समय, जहां पर आपके पास कोरोना डिजीज तो है ही पिछले कई महीनों से, लेकिन अब प्रदूषण और सर्दी ने मिलकर वो हालात को और गंभीर बनाया है। एक रिपोर्ट थोड़े दिन पहले आई थी कि अगर सब कुछ सही रहा, जिस तरीके से हमारे केस कम हो रहे हैं और हमारा जो ठीक होने का परसेंटेज है 90% के ऊपर वो बना रहता है, तो शायद हम फरवरी तक इससे निजात पा जाएं। लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाइड थी कि ये जो 3-4 महीने का गैप है बीच में, इसमें हमें पूरी तरह ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें यहां पर हुई हैं उनका आप अगर 100% ना सही लेकिन एक मोटा मोटा भी पालन कर लेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, कोरोना का नंबर बढ़ने से बचाएंगे और इस वक्त को हम अच्छी तरह से गुजार पाएंगे। आप दोनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।